नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आवाज पीछे आ रही है? वहाँ आवाज आ रही है? इसको ऊपर रख दो उठा करके, वहाँ सब तक आवाज जाएगी। स्पीकर को यहाँ उठा करके रख दो, तख्त के ऊपर रख दो। थोड़ा सा सही। ओम 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 ओम। आज हम सभी लोग एक ऐसे व्यक्ति को ध्यान का विषय बनाएं जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं। आज प्रभु को, गुरु को ध्यान का विषय नहीं बनाते हैं, उस व्यक्ति विशेष को ध्यान का विषय बनाते हैं जिसके प्रति आप सबकी गहरी आसक्ति है, जिसे आप सबसे अधिक अपनी लाइफ में प्रिय मानते हैं, जो न दिखे आपको तो आप बेचैन हो उठते हैं, दिन रात जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, जो हमेशा आपके सपनों में आता रहता है, जिसके शरीर को सबसे अधिक आप चाहते हैं, जिसके प्रति गहरा राग है। कौन है आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति? अरे नहीं, सांसारिक विषयों की बात कर रहे हैं। अपनी स्त्री को आप लोग चाहते हैं। आज उत्तम इस ब्रह्मचर्य दिन, क्योंकि यह 4 संज्ञाओं से यह संसारी जीव ग्रसित है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा। मैथुन संज्ञा के कारण ही संसार बढ़ता चला आया है। यदि यह संज्ञा ये जीव जीत ले तो संसार की वृद्धि वहीं पर विराम को प्राप्त कर लेती है। 5 व्रतों में शील व्रत सबसे अधिक दुष्कर होता है। जो 18,000 शील के दोषों को जीत लेते हैं वे अरिहंत परमेष्टि बन जाते हैं, और जो इन दोषों से प्रभावित होते रहते हैं वो संसार में ही गोते लगाते रहते हैं। हर संसारी जीव का आकर्षण अपने प्रिय के देह की ओर रहता है। आप जिसे चाहते हो उसके शरीर को चाहते हो, कि आत्मा को चाहते हो, कि गुणों को चाहते हो? बताओ। जो अंदर से है वो बतलाना। आत्मा नजर आती नहीं है। यदि आत्मा को चाहते होते तो सारी आत्मा बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या आपके पति की आत्मा, पत्नी की आत्मा, बच्चे की आत्मा, क्या अन्य स्त्री की आत्मा, अन्य पुरुष की आत्मा, क्या पशु की आत्मा,
उनमें कोई अंतर नहीं, सब एक जैसे। तो आत्मा को तो आप लोग चाहते नहीं, गुणों को चाहते हो। गुण तो हर जगह मिलते हैं, फिर हर गुणी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता है? संसारी जीव सबसे अधिक राग करता है दिखलाई देने वाले इस पर्याय से, इस शरीर से। वासना के कारण वो हमेशा अपने से बाहर होता आया है और अन्य से प्रभावित होता आया है। तो आज उस वासना को हम कैसे जीते, उस ध्यान विशेष का अभ्यास करें। आपको जिसके प्रति गहरा राग है, आज उस व्यक्ति का चिंतन करना है। जिसके शरीर को आप चाहते हैं, उस शरीर का चिंतन करना है। शरीर के जिस अंग को आप चाहते हैं, आज उसका चिंतन करना है। आप जिसके शरीर को चाहते हैं, कितने % चाहते हैं उसके शरीर को? थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछ लें। आप अपने पति से कितने % राग करते हैं? 10%, 20%, 50%? पत्नी से कितने % राग? 80%, 90%, 50%? कितने % राग करते हैं? बतलाओ। जो भी व्यक्ति इसके प्रति आकृष्ट है, कितने % उसके प्रति आकर्षण है? 100% तो नहीं होगा किसी का। कितना % होगा? 80%, 90? कि 1% चाहते हैं? ओम 1% तो नहीं चाहते। पर हम कह रहे हैं, आप अपनी पत्नी अथवा पति को 1% से भी अधिक नहीं चाहते। कितने लोग उनके शरीर को पूरा चाहते हैं? शरीर को चाहने का अर्थ है 100%, उसकी हड्डी को भी चाहना, उसके मांस को भी चाहना, उसके मल को भी चाहना, उसके मूत्र को भी चाहना, उसकी कफ को भी चाहना, सलाइवा को भी चाहना, खून को भी चाहना, और उस शरीर में बिलबिलाने वाले कीड़ों को भी चाहना। आप क्या चाहते हो? सिर्फ 1 मिलीमीटर भी नहीं, जो माइक्रो mm में स्किन होती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो उस स्किन का वेट पूरे शरीर के वेट के कंपैरिजन में कितने % निकल करके आता है? 1% भी नहीं निकल करके आता है। हर व्यक्ति एक बहुत बड़ा भ्रम पाल करके जीता है कि मैं अपने उस प्रियतम को चाहता हूँ। वह उसे भी नहीं चाहता है, वह सिर्फ अपने स्वार्थ को चाहता है। आज उस राग और वासना के भाव को तोड़ने के लिए एक चिंतन करेंगे। हम जैसा कहते जाएं, अपने उस प्रियतम को विजुलाइज करते चले जाएं। जेंट्स के लिए उस स्त्री को विजुलाइज करना है। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है कोई सुंदर स्त्री हो सकता है कोई अप्सरा हो सकता है कोई फिल्म एक्ट्रेस हो। और फीमेल के लिए उस व्यक्ति को विजुलाइज करना है जिसे आप देखते हो। वो फिल्म का हीरो हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, कोई सुंदर व्यक्ति हो सकता है, कामदेव की भांति जो आपको लगता हो। पूरे उस व्यक्ति को सिर्फ देखने की कोशिश करना। कैसे देखना है? जैसा जैसा हम बताते चले जाएं, वैसे वैसे देखना है। आपको उसकी आंखें पसंद हैं कि होंठ पसंद है? जो भी हिस्सा पसंद है, उस हिस्से को, उस अंग को और उस उपांग को बड़ी गहराई से देखना है। ऊपर का हिस्सा भी देखना है और उसके बाद भीतर का हिस्सा भी देखना है। जैसे आपकी भावना होती है, उस भावना से देखना है।
जितना गहरा राग है उस राग के भाव से देखना है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करते चले जाना है। उस राग को तोड़ने का एकमात्र उपाय यदि है तो यही है, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है शरीर के चिंतन से हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। अभी हमने जिसे भी देखा है अथवा जो भी हमें दिखता है वह सिर्फ ऊपरी भाग दिखता है, लेकिन हम हैं कि भीतर देखने की दृष्टि लाते ही नहीं। तो एक ऐसी दृष्टि लाने की कोशिश करना जो हमें भीतर तक दर्शन करा दे, हर अंग और उपांग के भीतर तक दर्शन। करोगे? कोशिश करोगे? बिल्कुल कर लेना। उस शरीर को, उस शरीर में रहने वाले उन हड्डियों को, हड्डियों से लिपटी हुई मांसपेशियों को, उसमें बहता हुआ वो रक्त, रक्त की धार, वो स्किन रहित उस शरीर को विजुलाइज करना, स्किन रहित उस बॉडी पार्ट्स को विजुलाइज करना। जैसे पशु की चमड़ी निकाल दी जाती है, पूरा एक मांस का लोथड़ा नजर आता है, वो आंतें बाहर लटकी हुई हैं जिसमें से खून का रिसाव हो रहा है, वो मांस का लाल लाल टुकड़ा हमें दिखता है। सिर्फ स्किन ढांकने से वो स्त्री सुंदर लगने लगती है, वह पुरुष रमणीय लगता है। स्किन के आवरण के उतर जाने से उसके प्रति हमारा हृदय कौन सा भाव करता है, उस भाव को पहचानने की कोशिश करना। तभी हम इस वासना से वात्सल्य की ओर आ पाएंगे, उन गुणों तक पहुंच पाएंगे, उस राग को तोड़ पाएंगे। आसन में व्यवस्थित होकर के बैठ जाए। रीढ़ एकदम सीधी रखें, मुख सामने की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता। इस प्रकृति को महसूस करें। मंद मंद शीतल वायु, चारों तरफ जिनालय, प्रभु का मंदिर। इस शुद्ध वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्षेत्र में बैठे हुए हम उस शुद्ध ऊर्जा को लेने की कोशिश इस भावना से, उस विषय कषाय वासना की भावना से ऊपर उठकर अंतरंग के उन परिणामों को पहचानने की कोशिश, उस आत्म द्रव्य तक, गुणों तक पहुंचने की कोशिश, उसका अभ्यास। गहरी सांस भीतर तक भरते हुए दृष्टि अपने भीतर लाते हुए देखे अपनी विचारधारा को, अपने परिणामों को पकड़ने की कोशिश, अपने उस राग के भाव को पहचानने की कोशिश। हमारा आकर्षण किसके प्रति रहता है इस संसार में, उसे देखें। ओम
कानों को दोनों अंगूठे से बंद करते हुए अपनी उस भीतरी ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। सारे विकल्प छोड़कर सिर्फ अपने साथ हो जाएं। सुनने की कोशिश करें इस प्रकृति को, इस सुंदरता को देखने की कोशिश करें। सुंदरता बाहर की है अथवा भीतर की है, उसे समझने की कोशिश करें। अपने उस प्रिय व्यक्ति को सम्मुख लेकर के आएं जिसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। बार बार जिसका भाव आता है उसके शरीर का चिंतन आप करते रहते हैं। उस मोबाइल को देख कर के, उसमें आने वाले उस पॉपअप को देख कर के, उस वीडियो को देख कर के मन जो खराब होता है, उस स्त्री विशेष को सामने लेकर के आए, उस पुरुष विशेष को सामने लेकर के आए। देखें मेरा मन किस अंग को देख कर के डोलता है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारे। देखिए उसका ललाट, उसका चेहरा, वह सुंदर आंखें जिसे देख कर के मन प्रभावित हो जाता है। उन आंखों के पीछे के उस दृश्य को देखें, उस सेल्स को देखने की कोशिश करें। उसके भीतर रहने वाला वो रक्त, क्या मैं बाहर की चमड़ी से प्रभावित हूँ अथवा उस रक्त से प्रभावित हूँ, उस मांस पिंड से प्रभावित हूँ।
बिल्कुल देखते चले जाएं। जिस व्यक्ति के शरीर को देख कर के राग उत्पन्न किया है, मैंने किसे चाहा है। पल रुधिर मासुमल थैली, पल रुधिर मासुमल, पल रुधिर मासुमल थैली, की कसव साधते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारे, उस गाल को देखने की कोशिश करें, उस सफ़ेद चमड़ी को देखने की कोशिश करें। मैं उस चमड़ी को चाहता हूँ अथवा चमड़ी निकले हुए उस गाल के पोर्शन को मैंने चाहा है। वो लाल लाल रक्त जिसमें से बह रहा है, वो मांस का पिंड, उसे देखते चले जाएं। मेरी आसक्ति, मेरा राग क्या उस मांस के प्रति है, उस खून के प्रति है, उसके भीतर रहने वाले उस थूक के प्रति है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारे, मैं किसका आलिंगन करना चाहता हूँ, उस खून का, उस मांस का, उस मांस के भीतर रहने वाले उन कीटाणुओं को चाहता हूँ, उन कीड़े मकोड़ों को चाहता हूँ, अथवा उस मांस के ऊपर की चमड़ी को चाहता हूँ। आज तक जिसका आलिंगन किया, उसी के भीतर ये सारी गंदगी भरी है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारे, ध्यान पूर्वक दोनों होठों को देखें, उन लिप्स को देखें। गुलाबी वो होठ जिन्हें देख कर के मैं आकृष्ट हुआ, थोड़ी सी उसकी चमड़ी को निकाल करके अब देखने की कोशिश करें। वो लाल लाल रक्त की बूंदें जिस पर उभर करके आ रही हैं, छिलने के बाद उन होठों को चाहें। पल रुधिर मासुमल थैली, पल रुधिर मासुमल थैली, की कसव साधते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारे। होठों के बीच के स्थान को देखें, उन दांतों के स्थान को देखें, उस जिह्वा के स्थान को देखें, उस मुख में रहने वाले उस सलाइवा को देखें, उस गंध को सूंघने की कोशिश करें। मेरी चाहत किसमें है, उसके भीतर रहने वाले
वो कीड़े मकोड़े, बाल तोड़ हो जाने पर जिसमें से मवाद बहती है, सड़ा हुआ रक्त बहता है। मेरी चाहत किसमें है, क्या भी मैं उसे ऐसे ही चाहूँगा। देखिए उस मुख के भीतर झांक कर के क्या क्या भरा हुआ है। नव द्वार बहेंगे नकारी, असंदेह करें किम यारे। उस नासा को देखे जिसे आपने छुआ है, जुकाम हो जाने पर जिसमें से मल बाहर आता है, क्या अभी मैं उसे स्पर्श करना चाहूँगा, छूना चाहूँगा। विजुलाइज करते चले जाएं, अपने उस प्रिय के शरीर को देखते चले जाएं, जिसे सोच करके, जिसे छू करके, जिसे सूंघ करके मैं राग से भरा हूँ। आखिर मैं चाहता किसे हूँ। पल रुधिर मांस मल थैली, की कस वसांद तैमली। उस नाक के भीतर के मल को देखें, क्या मेरी आसक्ति बाहरी उस रूप पे है, अथवा उसे मैं पूरा चाहता हूँ। चाहना ही है तो पूरा मैं चाहूँगा, इस शरीर के भीतर रहने वाले उस मल को भी, उस धूप को भी। नव द्वार बहेंगे नकारी, नव द्वार बहेंगे नकारी। जिन आँखों से मैं हमेशा आकृष्ट रहता था, उन आँखों से निकलने वाले इस कीचड़ को देखें। प्रातःकाल जिन आँखों से मल बाहर बहता है, उस चेहरे को देखने की कोशिश करें। चेहरा ही हमें प्रभावित करता है। चमड़ी निकले हुए उस कंकाल की भांति जो हड्डियों के ऊपर मांस का लोथड़ा है। नव द्वार बहेंगे नकारी, असंदेह करें किम यारे। जिस गर्दन को बार बार छुआ है, देखें उसके भीतर जब अन्न भीतर जाता है, वो चर्वण किया हुआ अन्न बाहर निकलने पर हम सूंघ भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। उल्टी होने पर घृणा जिससे होने लगती है, उसी स्थान को मैंने बार बार चाहा है। स्किन रहित उस गर्दन को देखने की कोशिश करें, चमड़ी से रहित उस स्थान को छूने की कोशिश करें। रक्त की बूंद जिसमें से आ रही है, वो मांस लाल लाल लटक रहा है। वो फोड़े फुंसी सहित उस स्थान को देखें। पल रुधिर मांस मल थैली, पल रुधिर मांस मल थैली। की कस वसांद तैमली। ये काया जिसके भीतर मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, असंख्यात कीड़े जिसके भीतर बिलबिलाते रहते हैं,
उत्पन्न होते रहते हैं। पूरे शरीर से पसीना बाहर निकलता रहता है, जिस दुर्गंध को मैं सहन नहीं कर पाता। आखिर मैं उसके शरीर के कौन से अंग को चाहता हूँ, बाहरी अथवा भीतरी? दृश्य उस वक्ष स्थल पर लेकर के आए। क्या मेरा राग उस हृदय की ओर है, जो हृदय हमेशा धड़कता रहता है, जिस आर्टरी और वेन से रक्त प्रवाहित होते रहता है? क्या मैं उस हृदय को चाहता हूँ? हृदय बाहर निकाल दिया जाए, हम उसे छू नहीं पाते हैं। नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे के मुयारी। उस स्त्री विशेष को अपने सामने लेकर के आए, एक एक अंग को सामने लेकर के आए, उस वक्ष स्थल को लेकर के आए, चमड़ी रहित उस स्थान को देखें। असंख्यात कीड़े जिसमें बिलबिला रहे हैं, रोग हो जाने पर, कैंसर हो जाने पर वह स्थान कैसा हो जाता है? पल रुधिर मास मल थैली, की कसव साध तैमली। दृष्टि उस नाभि की ओर लेकर के आए जिसे मैंने चाहा है। चमड़ी निकाल करके उस पेट के अंग को देखें, जहाँ आते ही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें से भोजन अन्न प्रवाहित होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत, जिसमें चारों तरफ मल ही मल भरा है। देखें, मल सहित उस स्थान को देखने की कोशिश करें। आपने जिसे छुआ है, क्या उस मल को छुआ है? नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे के मुयारी। वहीं यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें मूत्र भरा हुआ रहता है। वहीं उस किडनी के स्थान को देखें। मैं किडनी को चाहता हूँ, उस यूरिनरी ब्लैडर को चाहता हूँ, उस मल की थैली को चाहता हूँ। नव द्वार बहें घिनकारी, उस स्थान को देखे जहाँ से मल हमेशा बहते रहता है। मेरा आकर्षण क्या उस मल के प्रति है, क्या उस मूत्र के प्रति है, उस रक्त के प्रति है, उस पित्त के प्रति है? आखिर मेरी चाहत किस में है? नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे के मुयारी। शरीर के उस अंग उपांग को देखें जिसके प्रति गहरा राग है। चमड़ी रहित उस स्थान को देखने की कोशिश करें। लटकता हुआ मांस का वो लोथड़ा, आखिर मेरी चाहत किस में है? उसमें से टपकता हुआ वो लाल रक्त, वह खून, बहती हुई इस मवाद को देखें। पूरे शरीर में ये भरी हुई है। वो मल की थैली को देखने की कोशिश करे। मल दिख जाए, मेरे पैरों पे स्पर्श हो जाए
तो घृणा होती है। जहाँ मल हमेशा पैदा होते रहता है, उस स्थान को मैंने चाहा। उस मूत्राशय को देखने की कोशिश करें। नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारे। ध्यान पूर्वक उस स्थान विशेष को देखें। पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें। चमड़ी सहित देखें, चमड़ी निकाल करके देखें। बिलबिलाते हुए असंख्यात जीव जंतु से भरा हुआ यह शरीर। नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी। आज तक वासना से प्रभावित होकर के अपने मन को खराब किया है। उस व्यक्ति को देख करके अपने परिणाम खराब किए हैं। याद करके अपनी ऊर्जा को नष्ट किया है। छू करके पाप का अर्जन किया है। मैं इस वासना की भावना से ऊपर उठकर उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि लाता हूँ, उस चेतना की ओर दृष्टि लाता हूँ। परम ब्रह्म स्वभाव रक्त रहितो शुक्र रहितो मांस रहितो चर्म रहितो मल रहितो मूत्र रहितो शरीर रहितो देखें। उस प्रिय व्यक्ति के शरीर को देखें, अपने शरीर को देखें। शरीर के अंतरंग उस पार्ट्स को देखने की कोशिश करें। अपने उस राग को मैं तोड़ता हूँ, उन गुणों से अपने आप को भरता हूँ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम्। देखे अपने परिणाम को। आज तक वासना से भर करके मैंने जीवन भर पाप कमाया है। मंदिर में आकर के गलत दृष्टि की है। उस पुरुष और स्त्री विशेष को देख करके वासना का भाव पैदा किया है। शरीर के उन अंगोपांगों को देख करके परिणाम दूषित किए हैं।
अपने गुणों को नहीं पहचाना, उस मैथुन संज्ञा से प्रभावित रहा। आज उस शरीर को गौण करके मैं आत्मा की ओर दृष्टि लाता हूँ। काम रहितो हम, वासना रहितो हम, ब्रह्म स्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम, चेतन स्वरूपो हम। देखिए अपने परिणामों को। न जाने मैंने इस दृष्टि को कहाँ कहाँ खराब किया है। एकांत में उसके बारे में सोचा है, रात्रि में उस पाप को किया है, सिर्फ चमड़ी से प्रभावित होकर के पाप किया है। चमड़ी रहित उस शरीर को मैं देखता हूँ, पूरी 5.5 फीट की काया जिससे चमड़ी निकल चुकी है, वो आँखों के स्थान में झलकता हुआ मांसपिंड, वो मुख से बहता हुआ थूक, वो मुख से निकलती हुई लार, वो मुख से आती हुई दुर्गंध, वो वक्ष स्थल में बिलबिलाते हुए कीड़े, वो पेट के भीतर वो मल का स्थान, वो मूत्र का स्थान, वो कफ का स्थान, उस शुक्र शोणित वाले स्थान को मैंने चाहा है। मैं उस दृष्टि को पवित्र करता हूँ। ब्रह्म स्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम, राग रहितो हम, काम रहितो हम। देखो उस व्यक्ति विशेष को जिसके पीछे मैं पागलों की भांति भागा। जिस शरीर को मैंने चाहा, आखिर मेरी चाहत उस हड्डी के प्रति, उस रक्त के प्रति, उस मल के प्रति, उस कफ के प्रति, उस पित्त के प्रति अथवा उस चमड़ी के प्रति मेरी तृष्णा कभी पूर्ण नहीं हुई। मैं उस आत्म तत्व को चाहता हूँ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम्, आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम्। देखिए अपनी दृष्टि को कहाँ कहाँ मैंने खराब की है। पवित्र स्थल में आकर के खराब की है, मंदिर में आकर के खराब की है, मोबाइल देख कर के खराब की है, उस दृश्य को देख कर के खराब की है, उस अंगोपांग को देख कर के परिणाम दूषित किए हैं। मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ, पवित्र भावों से अपने आप को भरता हूँ। गहरी सांस में
शांत होकर अपने परिणामों को देखें, अपने किए हुए इस पाप को याद करें, अपनी उस दृष्टि को देखें। उस शरीर के राग को छोड़कर मैं गुणों के राग को लाता हूँ, उस आत्मा के राग को लाता हूँ। मंगल परिणामों से अपने आप को भरता हूँ। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाए। मेरे भगवन मुझे एक बार, बोलिए, मेरे भगवन हर तू आगाह कर देना कि तू आगाह, जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे मौका बस एक देना, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ, कि मैं अफसोस हुई जो गलतियाँ मुझसे, हुई जो गलती उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, उन्हें मैं तुमसे कह, मेरी आँखों में हो आंसू, मेरी आँखों हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप, मैं अपनी मान लूँ गलती, मैं अपनी मान लूँगा, चला सदराह पर देना, चला सदराह, जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे मेरे गुरुवर मुझे एक बार, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना कि तू हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला मेरा तन तो, कई सौ बार पानी से, कई सौ बार पानी से, नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा हृदय मेरा, कभी भी जैन वाणी से, कभी भी मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो भक्ति सिखला दो, जो मन की मैल धो डाले, जो मन की मैल न छूटे ध्यान चरणों का, न छूटे ध्यान,
नहीं गुमराह कर देना, नहीं गुमराह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे मैं तज दूँ मोह इस तन का, मैं तज दूँ मोह इस, नहीं भोजन में मन लाऊं, नहीं पियूं शुद्धात्म अमृत को, पियूं शुद्धात्म अमृत, उसी के गीत नित गाऊं, उसी के। मेरे मन सामने इतना हो, मेरे मन सामने रहे ना वेदना मन में, रहे ना वेद, रहे बस ध्यान जिनवर का, रहे बस ध्यान गमों को स्याह कर देना, गमों को रहे तेरी ही मन भक्ति, रहे तेरी ही मन, यही बस चाह कर देना, यही बस। मेरे भगवन मुझे एक बार, मेरे भगवन हर तू आगाह कर देना, कि तू आगाह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह कर देना। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बादलों के बीच हम सब बैठे हैं, है ना, प्रकृति की सुरम्य स्वरूप में हम बैठे हैं, तो अपनी आत्मा को भी प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें। तन की चाहत से ऊपर उठ कर के गुणों की चाहत पैदा करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।